हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी। बेटा हमने जो है लास्ट वीडियो में क्या किया था, सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था फिफ्थ क्लास का। ठीक है, हमने एक पैसेज स्टार्ट किया था। ठीक है, और अब मैं उसी चैप्टर का सेकंड पैसेज स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, बट स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे इम्पॉर्टेंट काम करना है मेरे लिए। क्या करना है, फिर दोबारा से वही बात, ठीक है ना। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई ऑल वीडियोज़। ओके बेटा, ठीक है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। ठीक है, सो लेट स्टार्ट अ रिमेन चैप्टर। डियर, टाइगर्स, एलिफेंट्स, बियर्स, मंकीज़, क्रोकोडाइल्स, वॉल्व्स, पीकॉक्स। ठीक है, अभी इस लाइन को समझते हैं केवल। अब यहाँ पर लाइन जो है क्या बताने जा रहा है, जितने भी उसके जंगल में एनिमल्स रहते हैं, पशु रहते हैं, उनके बारे में बताने जा रहा है। ठीक है, कहने का मतलब अब हम उसकी प्रजा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि उसकी प्रजा में कौन कौन शामिल था। सबसे पहले डियर, डियर मीन्स क्या होता है, हिरन। टाइगर्स, जितने भी उसके चीते वगैरह जो भी थे। एलिफेंट्स, सारे आपके हाथी वगैरह। बियर्स, भालू। मंकीज़ आपको पता ही है। क्रोकोडाइल्स क्या होता है, मगरमच्छ। ठीक है, बहुत सारे मगरमच्छ। वॉल्स, भेड़िए। पिकॉक्स, मोर। ठीक है, अब बेटा सबके पीछे एस एस लगा हुआ है। ठीक है, डियर का तो खैर प्लूरल होता ही नहीं है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में यही यूज़ होता है, कभी डियर्स नहीं होता है। ठीक है, एस मत लगाना कभी भी। ये हमेशा डियर जो है यही वर्ड सिंगुलर में भी यूज़ होता है और यही प्लूरल में भी यूज़ होता है। कहने का मतलब एक वचन बहुवचन दोनों रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं। इसको आपने एस कभी नहीं लगाना है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी एस लगा हुआ है, इसमें भी, सब में लगा हुआ है। तो ये हमने सिंगुलर से प्लूरल करना भी यहाँ सीखना है कि हम नंबर जब करेंगे, वचन बदलो जब करेंगे इंग्लिश में, तो नंबर हैज़ टू टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ सिंगुलर एंड सेकेंड वन इज़ प्लूरल। तो हम कौन सा कर रहे हैं यहाँ पर, प्लूरल कर रहे हैं। प्लूरल का मतलब होता है एक से ज़्यादा, मोर देन वन। ठीक है ना, एक से ज़्यादा हमें यहाँ मिल रहे हैं तो सबके पीछे एस लगा हुआ है। तो अब उसकी प्रजा इतनी सारी है तो यहाँ सिंगल कैसे हो सकता है, एक बियर कैसे हो सकता है, तो बहुत सारे बियर होंगे, तो दैट्स वाई देयर इज़ एस। अब मैनास, ऑल्स, ठीक है, पिजन्स एंड मैनी मोर वर अमंग माई सब्जेक्ट्स। अब ये सब्जेक्ट्स जो दिया हुआ है इसको आप क्या मानेंगे, इसको आप मानेंगे उसकी प्रजा। ठीक है, सब्जेक्ट्स वर्ड जो है बेटे ये उसकी प्रजा के लिए प्रयोग हुआ है और इसकी प्रजा में ये सभी आते हैं। मैना भी आता है, जितने भी उल्लू हैं और कबूतर हैं। ठीक है, बहुत सारे उसके बर्ड्स, एनिमल्स, सारे के सारे जो हैं एक से ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पर अमंग दिया हुआ है। ठीक है ना, अमंग भी जो है वो आपके एक से ज़्यादा के लिए ही यूज़ होता है। तो राजा की प्रजा में कौन कौन शामिल है, सारे ये एनिमल्स भी हैं और नीचे ये बर्ड्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपको देखो एनिमल्स और बर्ड्स नेम भी आपको यहाँ पर रिवाइज हो गए और नंबर भी आपको रिवाइज हो गए। ठीक है ना, नंबर हैज़ टू टाइप, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, एक वचन सिंगुलर, बहुवचन प्लूरल। ठीक है, और नंबर का मतलब होता है वचन बदलो। अब देखिए, वी हैड एनफ फूड टू ईट एंड प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक। देखो बेटे इसको बहुत ध्यान से समझना है आपने। वी हैड एनफ, एनफ का मतलब होता है बेटा पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, जितने आपको ज़रूरत थी उससे भी बल्कि थोड़ा ज़्यादा, एनफ मतलब पर्याप्त मात्रा। फूड टू ईट, खाने के लिए बहुत सारा भोजन भी हमारे पास होता था। एंड प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी का मतलब भी होता है बहुत बड़ी मात्रा में। ठीक है, पानी भी अवेलेबल होता था हमारे पास, क्या करने के लिए, टू ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब पीना। ठीक है, पीने के लिए, ये ड्रिंक जो है यहाँ पर वर्ब है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो पानी पीने के लिए बहुत सारा अवेलेबल होता था उनको, खाना भी बहुत सारा मिल जाता था खाने के लिए। माई बर्ड्स सैंग द स्वीटेस्ट सॉन्ग्स। ठीक है, और मेरे जो ये बर्ड्स जो थे, मैना जो थी, ये भी बहुत अच्छा गीत गाते थे। मतलब ऐसे ही दूसरी जो मैनर्स वगैरह होती थी वो भी बहुत अच्छे से गाना गाते थे। बहुत बढ़िया, स्वीटेस्ट का मतलब बहुत ही मीठा, बहुत ही अच्छा गाते थे। माई एनिमल्स रैन द लॉन्गेस्ट रेसेस। ठीक है बेटा, इस पैसेज में क्या बताना चाहता है ये लाइन,
द किंग ऑफ द फॉरेस्ट क्या बताना चाहता है, अपनी प्रजा की खूबियाँ बता रहा है आपको कि मेरी प्रजा में क्या क्या गुण थे, मेरे इस साम्राज्य में क्या क्या अवेलेबल था, क्या क्या उपलब्ध था। खाने के लिए भरपेट खूब सारा खाना होता था, पीने के लिए पानी भी होता था, और मेरे पक्षी जो थे वो बहुत मीठा गाते भी थे, और मेरे ये एनिमल्स इतना रेस लगाते थे, द लॉन्गेस्ट रेसेस, ठीक है, बहुत लंबी लंबी दौड़ लगाते थे, लॉन्गेस्ट। फिर दोबारा से आपकी सुपरलेटिव डिग्री आ गई है, यहाँ पर भी आपकी सुपरलेटिव डिग्री आ गई है, ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, ठीक है। रैन मीन्स दौड़ा, ठीक है, दौड़े, पास्ट टेंस है ये। द माई एनिमल्स रैन द लॉन्गेस्ट रेसेस, आवर चिल्ड्रन, और हमारे बच्चे देखिए, अब इनके बच्चे, ठीक है ना, जैसे कब्स, लेम्स, ठीक है। और फिर हाँ, हमारे बच्चे कौन कौन थे, द कब्स, लेम्स एंड फॉन्स। बेटा कब क्या होते हैं, शेर के बच्चे, ठीक है। लेम्स क्या होता है, बकरी के बच्चे, ठीक है, मतलब मेमना जिसको हम बोलते हैं, और फॉन्स क्या होते हैं, हिरन के बच्चे, ठीक है। मूव्ड अबाउट फ्रीली विदाउट फियर, उनको कोई डर नहीं होता था, इधर उधर, मूव्ड का मतलब इधर उधर जाना, बड़ा आज़ाद होके, बड़ा फ्री होके जो है, बिना डर के ही, बिना भय के ही वो इधर उधर घूमते रहते थे, उनको किसी का डर नहीं होता था, ठीक है। वी ऑल लिव्ड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट आवर होम, ठीक है। हमारे इस घर में, ये फॉरेस्ट जो था इनका घर था बेटे, ठीक है, हमारे इस घर में, हमारे इस जंगल में हम बहुत खुशी से रहते थे। लिव्ड का मतलब, लिव का मतलब रहना, और लिव्ड का मतलब रहते थे, ठीक है। हम सभी मिलकर बहुत खुश थे, हम आपस में बहुत प्यार से रहते थे। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, ठीक है बेटा। ये अब हमें एक्सप्लेन क्यों कर रहा है कि हम पहले ये करते थे, हमारे पास पहले ये होता था। अब ये नेक्स्ट पैसेज में आपको चेंजेस बताएगा कि अब मेरे फॉरेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे फॉरेस्ट में सब कुछ चेंज हो गया है, वो हम नेक्स्ट पैसेज में कर लेंगे, ठीक है ना। अभी तो ये देखिए आप, अभी तो वो अपने ही साम्राज्य के बारे में बता रहा है, मतलब कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये सिर्फ उसके फॉरेस्ट के बारे में पूरा वो वर्णन कर रहा है कि मैं कैसे साम्राज्य का राजा हूँ, ठीक है, और मेरे साम्राज्य में कौन कौन प्रजा का हिस्सा हैं, उनके पास क्या क्या होता था, कैसे वो खुश रहते थे, ये सब चीज़ें जो हैं आपको बताई जा रही हैं, ठीक है। अब देखिए द हिल ट्राइब्स, बेटा हिल ट्राइब्स क्या होते हैं, जो पहाड़ियों में रहने वाली जातियाँ होती हैं, ठीक है ना, उनको ट्राइब्स क्या होती हैं, जातियाँ होती हैं जो सिर्फ जंगलों में ही रहती हैं, वो बाहर किसी सिटी टाउन में नहीं रहती हैं, इनके लिए ये जंगल ही इनका सब कुछ होता है, तो इसलिए ये हिल ट्राइब्स के बारे में बात कर रहा है। अब ऑल्सो लिव्ड विद अस, ठीक है, वो भी हमारे साथ ही रहते थे। पता है आपको, ये जो ट्राइब्स वाले होते थे, इनके ये एनिमल्स जो है इनके फ्रेंड्स होते थे, ये एनिमल्स को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे, इसीलिए ये आपस में एक दूसरे से बहुत प्रेम भी करते थे। अब देवर हैप्पी विद वॉट द फॉरेस्ट गेव दैम, और वो हमेशा खुश ही रहते थे। क्या, क्यों रहते थे, वॉट द फॉरेस्ट गेव दैम, जो भी उनको फॉरेस्ट से मिलता था, जो भी जंगल उनको देता था, ठीक है, चाहे वो लकड़ी है, चाहे वो आपका क्या नाम है, खाना है, मतलब जो पानी है, ये सब चीज़ें जो है फॉरेस्ट उनको अवेलेबल कराता था, और इसी में वो बड़े खुश रहते थे। दे वर्शिप्ड फॉरेस्ट एज गॉड, और वो फॉरेस्ट को किसकी तरह पूछते थे बेटा, भगवान की तरह, भगवान की तरह जो है उसकी पूजा करते थे जंगल की, ठीक है। वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, और वर्शिप्ड ईडी अगर आ जाता है तो आपका ये पास्ट फॉर्म हो जाती है, सेकंड फॉर्म हो जाती है, तो इसका मतलब हो जाता है पूजते थे, ठीक है। वो जंगल को भगवान के स्वरूप में पूजते थे। ये दे वर्ड जो है बेटे बार बार यूज़ हो रहा है, दे किसके लिए है, ये ट्राइब्स के लिए यूज़ हो रहा है, द हिल ट्राइब्स के लिए, ठीक है। तो इसको आपने अलग नहीं समझना है, यही समझना है कि ये हिल ट्राइब्स जो हैं, मतलब कि पहाड़ियों में रहने वाली प्रजातियां जो हैं, ये जंगल को भगवान की तरह पूजती थी। दे इंजॉयड द टच ऑफ द अर्थ, वो हमेशा पृथ्वी के टच को, कहने का मतलब पृथ्वी को महसूस करते थे वो, ठीक है, और महसूस करके बड़ा इन्जॉय करते थे कि हम कितने अच्छे साम्राज्य में रहते हैं, ठीक है। द स्मेल ऑफ द एयर, और जो एयर की सुगंध होती थी, एयर मीन्स हवा, जो हवा की सुगंध होती थी उसको वो बड़ा अच्छे से महसूस करते थे, उसका आनंद लेते थे, ठीक है। एंड द टेस्ट ऑफ द फ्रेशनेस, फ्रेशनेस क्या होगा बेटा, ताज़गी, ठीक है। जो अगर आप सुबह थोड़ा जल्दी उठते हैं,
4 बजे उठकर अगर आप देखते हैं, चलो 5 बजे भी अगर आप उठकर देखते हैं तो बड़ा मौसम जो होता है, सुबह का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बड़ा फ्रेश होता है। आप उसका टेस्ट तभी ले सकते हैं जब आप जल्दी उठेंगे। तो वो हमेशा फ्रेशनेस का टेस्ट लेते थे। कहने का मतलब हमेशा जंगल की जो शांति, जो छाया और पानी, ये सब चीज़ों का बड़े अच्छे से वो आनंद लेते, हर चीज़ का उन्होंने आनंद लिया था और इसी वजह से वो खुश भी रहते थे। एंड मोस्ट ऑफ ऑल दे लव्ड द फॉरेस्ट एंड रिस्पेक्टेड आवर फ्रीडम। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे बड़ी बात क्या थी, दे लव्ड द फॉरेस्ट, वो भी जंगल को बहुत प्यार करते थे और रिस्पेक्ट भी करते थे और फ्रीडम को। ठीक है, हमारी आज़ादी का क्या करते थे, वो आदर भी करते थे। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, आदर करना, और रिस्पेक्टेड का मतलब आदर करते थे। ठीक है, क्लियर सबको? आई थिंक ऐसा कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा, मैंने क्लियर कर दिया है। अगर है तो बेटा प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, ओके, बाय।